सबको निवेदन करना चाहूंगा, इच्छाओं को कम कीजिए, आवश्यकताएं बढ़ाइए, चूल्हे चौके की सामग्री बढ़ाइए, बच्चों के ऊपर खान पान का पूरा ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा बाजार का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए बाजार का कम से कम, ना के बराबर। जूस भी मंगाओ तो बाजार का नहीं, फल मंगाओ घर से निकालो, घी भी मंगाओ तो बाजार का नहीं, दूध लेकर के आओ, अपनी रसोई में निकालो उसको, उम्र बढ़ जाएगी। और ये मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि पैसा रोग के ऊपर, दवाइयों के ऊपर खर्च होता। आप कोशिश करें, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। धर्म कर्म से अपने परिवार को जोड़िए, इसी में आनंद है। अपनी संस्कृति को छोड़िए मत, स्वाध्याय कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, भगवान को वंदन कीजिए। 5 से 7 पत्ता, बच्चे 5 पत्ते और जो बड़े लोग हैं 7 पत्ते मां तुलसी के रोजाना अपने मुख में डालिए। तुलसी समुद्र से प्रकट हुई है। कल रात के 10 बजे के प्रोग्राम में हम निवेदन कर रहे थे। ये देश में नहीं पता होगा लोगों को कि तुलसी कैसे प्रकट हुई है। कल रात्रि की वीडियो मिल जाएगी आपको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। और मैं 100% बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 95% मेरे ही भारत के ऐसे लोग होंगे जिनको यही ना पता हो कि तुलसी प्रकट कैसे हो। तो सोचते हैं गेहूं बाजरा जैसे खेत से पैदा हो गया, वो रूखड़ा भी पैदा हो गया। वास्तु विज्ञान की कोई बातें रात को चल रही थी, उसमें जिस समय सागर का मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो धन्वंतरी भगवान उसमें से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। तो सभी देवताओं ने कहा अरे नहीं, अमृत कलश भगवान के हाथ में दो, नारायण के हाथ में दो। वो अमृत कलश भगवान नारायण के हाथ में दिया। भगवान नारायण ने ढक्कन खोलकर बहुत देर तक उस अमृत कुंभ को देखते रहे। प्रसन्नता के मारे आंख में से आंसू निकल आया, और वह आंसू अमृत के कुंभ में गिरा। भगवान नारायण के उस आंसू के द्वारा अमृत कलश में से तुलसी का वृक्ष पैदा हो गया। भैया तुलसी वृक्ष पैदा हुआ। देवताओं ने उस समय तुलसी और लक्ष्मी दोनों भगवान को समर्पित किए। मां लक्ष्मी ने उस समय एक संकल्प लिया था सागर के किनारे, यह कहा था कि जिसके घर में ये मेरी बहन तुलसी होगी, उस घर को मैं और मेरा पति कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिस घर में तुलसी है उस घर को लक्ष्मी नारायण छोड़ के नहीं जा सकते। ये कथाएं हमारे ग्रंथों में, ये सौभाग्य हम लोगों का है। वो तुलसी जो सागर में से भगवान के अश्रु के द्वारा अमृत कलश में से तुलसी प्रकट हुई। निवेदन किया जा रहा था रात को कि जिसके घर में ये तुलसी का वृक्ष है उसके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। आज की पीढ़ी को बताइए, आज के लोगों को बताइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सब पैसा उठ पटांग में खर्च हो गया, सब नशा और बीमारी दो पर पैसा खर्च ही हो रहा है। बड़ा जोर दे रहे हैं कैसे भी देश की सकल सूरत बदले। ये कथा बहुत विस्तार से रात को हमने लगभग 50-55 मिनट में कथा पूरी की है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सटकर्म निरस्तांस्त्र ब्राह्मणा वेद पारगा, इतिहास विदुषैव पुराणार्थ विशारदा। लिखा है ब्राह्मण वह 6 कर्म करता है रोजाना। विद्या पढ़ना, पढ़ाना। भैया ब्राह्मण के घर में जन्म भयो है, पूरी कोशिश कर रहे हैं जे 6 काम पे चले वे के काज। पहले पढ़ाई लिखाई करी है, अब गुरुकुल के माध्यम से इस शिक्षा का वितरण किया जा रहा है निःशुल्क। इन बच्चों के कॉपी किताब से लेकर के उनके रहन वसन तक की। अब के बार इस कोरोना की वजह से नए एडमिशन हुए नहीं है, इसलिए किसी से कोई सहयोग की बात भी नहीं की है। नहीं तो वर्ष में हम एक कथा, सिर्फ एक कथा
गुरुकुल के लिए करते हैं हर साल जुलाई में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमे मंगल में हो।